गृहस्थी बढ़िया से निभाएंगे, सब कुछ करेंगे। चंद्रमा वहां बैठा है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक फ्लक्चुएशन देगा। चंद्रमा जो है वो मोमेंट का कारक है। थर्ड हाउस में राहु व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। अब राहु इस राशि में वैसे भी कारक हो जाता है, मतलब ये राहु को सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मिली है। और यहीं पर केतु आपको बंधन लगाता है। राहु आपका फ्यूचर है। आपने जिस चीज के लिए जन्म लिया वो राहु है, लेकिन बिना केतु के कोई राहु से कुछ ले नहीं सकता। और केतु को डिकोड कीजिए। केतु आपकी पास्ट लाइफ है। जितने भी जन्मों का डेटा है वो सब केतु है। उससे बात की तो वो जो जितनी बातें हो चुकी सब केतु में समा गई हैं। और कोई भी भविष्य हमेशा अतीत से आता है। आप और मैं बात कर रहे हैं हिंदी में, तो हमारे जो ब्रेन के पास में हिंदी का मेमोरी डाटा, इसलिए बात कर रहे हैं। अगर नहीं होगा, मैं फ्रेंच में बात करना लगूं तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप फ्रेंच का मेमोरी डेटा अपने अंदर कंसीव नहीं कर लेंगे। तो केतु यहाँ एक, आप बहुत धार्मिक तो नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक होना काम नहीं आता इंसान को। जहाँ पे मेरे को नियम में थोड़ा सा एक रीजनिंग नहीं दिखती है। जैसे कई बार कई सारी चीजें होती है ना, उसमें हम कहते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए। Then you see the flip side। जैसे कई बार मेरी फैमिली में क्योंकि हम वैष्णव है तो उस तरह से होता है ना, तो कई बार वो उस तरह की चीजें आती है कि नहीं हमें जैसे कि जीवन हत्या नहीं करनी चाहिए, या वो है ना, या कुछ और भी चीजें, ठीक है ना, कि हमें किस पर्टिकुलर काम को वैसे ही करना है। तो अब जैसे वैसे ही करना है तो अब आप देखेंगे तो मतलब मेरा क्वेश्चन कई बार हो जाता है कि जैसे अपने लोग कांवड़ पे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप देखेंगे तो अल्टीमेटली वो लोग एक मेन स्ट्रीम से हट के एक अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो मैं कई बार उनको क्वेश्चन करता हूँ कि मतलब जब आप लाइफ को देखेंगे देन यू सी अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो इन सब चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे और द बिलीव टू अ नेग्लिजिबल लेवल, उसके स्टिल दे आर गेटिंग द सक्सेस एंड दीज आर द पीपल हु आर नॉट गेटिंग द सक्सेस। ज्यादा पूछेगा और ज्यादा दुखी हो रहा है। बिल्कुल, क्वेश्चनिंग आती है। देखिए इसका एक रीजन है, ठीक है। वैसे भी अगर केतु जहां पर बैठ जाता है उस हाउस से रिलेटेड, उस हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको एक्टिव नहीं करने चाहिए। तो ये जो भाव है बेसिकली धर्म का भाव है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि केतु आपको ये कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ की एक्सट्रीम पोजीशन है 9th हाउस की। तो मेरे जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो जन्मों का डेटा है, आप इतना धर्म जानते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर कि अब आप क्या है, पूर्व जन्मों में आप उससे बोर हो गए थे। एक्सट्रीम पोजीशन किसी चीज की व्यक्ति को 180 डिग्री पर डाइवर्ट कर देती है। तो अभी लेकिन कुछ बीज रूप में चीजें रह जाती हैं। तो केतु अगर आपका नवम में बैठा है, बिल्कुल धार्मिक होने की जरूरत नहीं। वैसे लोग प्योर स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब मांसाहारी व्यक्ति भी स्पिरिचुअल हो सकता है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो किसी मैकेनिज्म को जानता है, ठीक है। अब वो कावड़ ला रहे हैं, बेसिकली वो एक हीलिंग प्रोसेस है। अपने बिलीफ सिस्टम को बनाए, क्योंकि साल भर में कुछ एंजाइटीज पैदा होती हैं, ठीक है, तो उनको हील करने का एक टाइम है। और बेसिकली सावन के टाइम में पहले बहुत कुछ काम होता नहीं था लोगों को, तो वो उस अपने बिलीफ सिस्टम को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं। जैसे आपको स्कूल में A4 एप्पल सिखाया गया, तो वो जो 2 लाइनें ऊपर से मिला दी और बीच में कट लगा दिया, उसको बोला गया A, और उधर एक एप्पल की आपको पिक्चर दिखाई गई, लेकिन आप एप्पल को जानते थे, उस A को नहीं जानते थे। और कैसे जानते थे? आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, छोटे बच्चे थे। वो जो एप्पल था उसका आपको पूरा एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकल, क्योंकि आपकी दादी ने, आपकी चाची ने, आपकी मम्मी ने दिया था आपको। आप उसका स्मेल तक जानते हैं प्रैक्टिकली, उसका टेस्ट जानते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आपके लिए वो एप्पल जो है नोइंग है, और वो जो ए लिखा हुआ वो अननोइंग है। तो हमारे जो जीवन की यात्रा है वो नोइंग से अननोइंग की तरफ चलती है। एक दिन फिर आप बड़े हो जाते हैं, तो ए क्या है, वो A4 एप्पल क्यों है? A4 आपको पता चलता है, A4 तो 1000 ऑफ वर्ड है, वो एक सिंबॉलिक है। तो जो शिवलिंग है वो शिव का एक शिवलिंग
लिंग का मतलब चिन्ह, संस्कृत में कहते हैं चिन्ह, सिंबल है। और उसको वो निराकार है, उसका कोई एक खास तरह का आकार नहीं है, साइज नहीं है उसका। वो तो सर मेरा एक वो था कि मतलब नॉर्मली मैं उसमें चला जाता हूँ, थोड़ा रीजनिंग में चला जाता हूँ। नहीं, रीजनिंग में जाना पड़ेगा। कई सारी चीजें मुझे लगती है कि थोड़ा अटपटी हो रही है, बट ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ द लाइफ है, मतलब चलता रहता है। हर चीज में तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते। देखिए, दूसरी खोज है कि आपका जो स्कॉर्पियन में है, स्कॉर्पियन जो है सबसे मिस्टीरियस साइन है। ये ब्लैक होल है, यूनिवर्स का ब्लैक होल है, और ये मिराकुलस है, और यही रिसर्च की राशि है। नेगेटिविटी है, लेकिन कोई भी जब तक रिसर्च होती है, कोई इन्वेंशन आती है, उसके पहले वो डार्कनेस होती है, और जैसे ही वो डायग्नोज हो गई तो उसको हम रिसर्च कहने लगते हैं, उसको हम इन्वेंशन कहने लगते हैं। तो ये ऐसी साइन में बैठा है, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। वो खोजेगा व्यक्ति, वो सारी बातें नहीं मान सकता, उसे कोई मैकेनिज्म बताए तो वो समझेगा चीज़ों को। अब शनि साथ में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का जो कुंडली में योग है, देखिए, गुरु और सूर्य सुपर स्पिरिचुअलिटी यही बनाते हैं। आपको ब्राह्मण का कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पूर्व जन्मों में पूर्ण ब्राह्मण रहे हैं। पूर्ण का मतलब है सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला नहीं, जो ब्रह्म को जानता है, जो अल्टीमेटली सारे जगत का जो सॉल्यूशन है वो भी जानता है। गुरु और सूर्य का साथ में होना बहुत पॉजिटिव होता है, और वो भी कौन सी राशि है? सजिटेरियस। आपकी कुंडली में अगर आपको कोई बंधन है तो वो शनि और केतु का है, लगभग 1 डिग्री के हैं दोनों, बहुत क्लोज कंजक्शन है। अब समझिए, शनि जो है वो ऑक्यूपेशन है, वो कर्मा है। अगर भगवान नारायण भी जमीन पे आकर जन्म लेंगे तो शनि जो है वो कहता है मैं उनको भी बांधूंगा कर्म बंधन में, ठीक है। इसलिए शनि का कोई गुरु नहीं होता, वो जुपिटर को भी गुरु नहीं मानता, क्योंकि उसके पास एवरी एक्शन हैव ए इक्वल रिएक्शन, ये है शनि। तो शनि के साथ केतु आया, तो शनि के पास, शनि तो शोरों का कारक है, वो कष्ट है, वो दुख है, वो पसीना बहाना है जीवन का, ठीक है। और केतु जो है उसके पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस यूनिवर्स की। वो कहता है मेरे पास एक्सट्रीम है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ से मेरा वध हुआ है, तो ऊपर का हिस्सा जिसके पास अमृत था वो कट गया, वो ब्रह्मांड में आज तक घूम रहा है, और हम कहते हैं कि इसके सर पे राहु सवार है, और नीचे का धड़ वहीं गिर गया, और उसको कहा हमने सल्वेशन मिल गया, मुक्ति मिली। तो सारे ग्रहों में सबसे जो ऊंचा स्थान है वो केतु का है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो मोक्ष की जो कामना है वो सर्वोच्च है, तो और मोक्ष उसी को मिला। तो वो कहता है कि अगर आप देखिए, अगर आप शनि पर आधारित जीवन जियोगे, ठीक है, तो केतु आपकी चीजों को जीरो कर देगा, डिटैच कर देगा। अगर आप केतु के अनुसार जीवन जियोगे तो शनि, केतु क्या करेगा आपको? केतु एफर्ट से जो देता है वो शनि देता है, और केतु जब देता है तो एफर्टलेसली देता है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन का और मैनिफेस्टेशन का लॉर्ड है। तुम जो सोचोगे वही साकार स्वरूप ले लेगा, ये केतु है। और केतु वाले व्यक्ति को जो पॉजिटिव, उसको कभी डुअलिटी नहीं होती, अच्छा कोई अच्छा है बुरा है, दैट्स नॉट। केतु इज योर इंटेंट, योर इंटेंशन। एक टेररिस्ट है, उसकी इंटेंशन गलत हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन एकदम क्लियर है। तो केतु आपकी इंटेंशन है, तो इसीलिए हम इसको पितरों का कारक कहते हैं। आपकी जो हेरिडिटी है, आपका जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, उसको हम पितृ कहते हैं, ठीक है। वो पितृ क्या है? वो केतु है। तो केतु को जिसको डिकोड करना आ गया, फिर सारा अस्तित्व उसके लिए समर्पित हो जाता। तो आप यहाँ पर केतु बैठा है, बहुत धार्मिक होने की जरूरत नहीं, हाँ हर चीज का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेगा व्यक्ति, ठीक है। हो सके तो कभी किसी जो देवालय है, कोई ऐसा मंदिर है, उसको कभी साल में, कभी 1-2 साल में जब भी मौका मिले, वहां प्राचीन मंदिर हो, वहां जाके सफाई कार्य में शामिल होइए। बस जीवन में काफी वैभव भी प्राप्त करेंगे। शुक्र जो 12th पोजीशन पर है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज आपके लिए नेसेसरी है। मंगल और शुक्र साथ में है, तो मेटेरियलिस्टिक गेन लाइफ में तभी होगा जितना फिजिकली एक्टिव है। ऐसा व्यक्ति इन्फेंट्री का जवान की तरह से होना चाहिए। हाँ।
जितना मंगल को एक्टिव करे, मंगल आपका शरीर है, आपका करेज है, आपका ब्लड है, जितना आप अपने आप को कहते हैं चाहे साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, वट एवर, तो आपके रिलेशनशिप, आपकी मेटलिस्टिक गेन हमेशा बढ़ता है। जन्म में आप पराक्रम करने के लिए आए हैं, और ये सारा जो चार्म है आपका, सारी जो खूबी है आपकी, वो आपके लग्न में है। लग्न में मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो सेल्फ है, उसी को इवोक करना है। और ये चंद्रमा आकर बैठ गया, उसका जो मेंटल एवोल्यूशन है वो होना है, वो एक्सट्रीम तक होना है। और आपका जो नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है। ह्यूमन को डील करने का हाउस आपका एक्टिव है, 7th हाउस, ठीक है। तो 7th हाउस बिजनेस है, स्पाउस है, बेसिकली ये जितने भी ह्यूमंस को हम डील करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, ह्यूमंस को डील करना होता है, प्रोडक्ट तो सेकेंडरी बात है, ठीक है। तो ह्यूमंस को डील करने का हाउस है आपका, और ये चला गया यहाँ से 3rd हाउस, आपके एफर्ट्स, डेटा, जो भी आपका एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेस होता है, 5 इंद्रियों का जो एक्सप्रेशन है वो 3rd हाउस है। आपकी मोमेंट, आपका चलना, आपके इंसेंस, आपके एफर्ट्स। छोटे भाई बहन है? हाँ जी, छोटे भाई बहन। हाँ, तो अब ये 3rd और आपका इसका एक्टिवेशन हो गया। और आपका जो मन है 7, 8, आपका मन हमेशा किसी मैनिफेस्टेशन को लेकर एक्टिव रहेगा। और ये मैनिफेस्टेशन क्या है? यही भाग्य है। हायर लर्निंग, पर्पजफुल लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो पर्पज को सोल्व करती हो, और वही आपको ऑप्टिमिस्टिक करेगी, उसी को आप मैनिफेस्ट कर दोगे। बस हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन किस तरह से कि बेटा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हमने डुअलिटी पैदा कर दी, यहाँ पर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन दोनों कर दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करेगा जब लॉ ऑफ इग्नोरेंस अप्लाई किया जाएगा। व्हाट शुड बी इग्नोर, इट इज ए प्रायोरिटी। विच काइंड ऑफ पीपल, विच काइंड ऑफ प्लेसेस, विच काइंड ऑफ फियर्स को क्या है जो आपको इग्नोरेंस पे रखना। उसी के लिए एक वर्चुअल डस्टबिन तैयार करना, जो भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सबको उसमें डालते जाइए, और जो भी आपके लिए फ्रूटफुल है, जो भी आपको हैप्पीनेस देता है, वो सारी कल्पनाएं आप करते रहिए। आप किसी चीज को जरा 21 दिन लगातार कीजिए, उसके रिजल्ट को छोड़कर वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। इस जगत में आपका विचार ही साकार स्वरूप लेता है। हम क्या करते हैं? हम दोनों चीजें करते रहते हैं, उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, फियर ऑफ लॉस है उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो दशा चल रही है, दशा देख लेते हैं। और ये चंद्रमा जो है आपका, देखिए कर्म, देखिए राजयोग कारक जो प्लेनेट है आपका चंद्रमा ही है। देखिए आपका जो है त्रिकोण का स्वामी लग्न में आकर बैठा, और जल तत्व राशि का लॉर्ड जल तत्व में बैठा। मतलब आपका जो मन है, आपका जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ में एवोल्यूशन किया खुद को, वो अभी एक बिगिनिंग है, समझिए। आप जो मुझसे सारी बातें कर रहे हैं, ये बातें आम व्यक्ति नहीं समझ पाता। चेतना होगी, कौन क्या लेकर जाएगा, देने वाले के पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सारी क्वालिटी लेने वाले की होती है। और जीवन के जो भी आपको संकट दिखाई देंगे, वो कहीं ना कहीं किसी चीज को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो वहां पर आपको समस्या आएगी, लेकिन यहीं पर समस्या है और सॉल्यूशन भी यहीं पर है। राहु से छठे ही आपके इस जीवन का समस्या होती है और सॉल्यूशन भी यहीं होता है। आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते हो। देखिए आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड जो 12th बैठा है, तो उसके पास एक खूबी है, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत नहीं जानते हो, लेकिन आपको वो अगर क्वेरी दे दी जाए तो आपको पता चले, कुछ लोगों को पता चलेगा जिसने दिया है, कि आप उसका एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप उसका वो मैकेनिज्म जान लेंगे। क्योंकि 8वां घर बाधा है, डार्कनेस है, और 12वां घर है उसको सॉल्यूशन कर देना। उसका सॉल्यूशन मतलब फ्री कर देना उससे। बाधा है तभी तो उसको बाधा कहते हैं, 12वां घर फ्री करता है। 12th हाउस जो है वो ईश्वर का स्थान है, जिसको ईश्वर को कैसे भी आप माने,
चाहे वो यूनिवर्स का कोई नियम है, ठीक है, गॉड पार्टिकल है, आपका जो बिग बैंग हुआ था उसके तरीके से मानिए, फिजिक्स के तरीके से। तो ये जो जहाँ 12th लॉर्ड बैठता है तो वो कहता है कि आप उस जगह पे, वो जहां चला गया वो कहता है लेट गो करो। तो ईश्वर का मतलब क्या है? लेट गो करना। हमने क्या है, ईश्वर तुझ पे छोड़ दिया हमने, तो हमने लेट गो किया। जब हम कोई चीज ईश्वर पे छोड़ते तभी वो वर्क करती है। तो 12वां घर ईश्वर का है और ईश्वर आपके 9वें हाउस में आकर बैठ गया, तो ये ऐसे भी एक स्पिरिचुअलिटी का योग बना देता है। तो आपको जो बंधी बंधाई जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है, उनको लेट गो करने के लिए कहता है। मतलब कोई ज्यादा उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं, वहां केतु बैठा है उसको खोजो। ठीक है सर जी, जी धन्यवाद। जी जी जी।